प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी अब से 2 घंटे के बाद यानी कि रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। माना यह जा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां दे सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकियों और आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए तीनों सेनाओं के शौर्य को सलाम कर सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। इससे पहले आज तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल स्तर के अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हवाई हमलों में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी अड्डों और सैन्य अड्डों को पहुंचाए गए भारी नुकसान की जानकारी दी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले और उसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को संबोधित करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई अहम मुद्दों पर देश को संबोधित करते रहे हैं। 8 नवंबर 2021 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग के लिए नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद 2 अक्टूबर 2017 जब गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने साफ सफाई का संदेश देते हुए देश को संबोधित किया था। फिर 8 अगस्त 2019 की वो तारीख जब देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया था। 9 नवंबर 2019 जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था। 24 मार्च 2020 को कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 21 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। कोविड काल में मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 10 बार देश को संबोधित किया था। 19 नवंबर 2021 को उन्होंने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं रात 8 बजे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर आज भारतीय सेना ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को पस्त करने के सबूत दिए हैं। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मिसाइलों की तस्वीर, उसकी आर्मी की नीयत और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का परिचय दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के साथ हुई। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर कहा गया, ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ था। पाकिस्तानी आर्मी बेवजह बीच में घुसी। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इसके बाद सेना ने एक-एक कर पाकिस्तानी मिसाइलों को गिराने के लिए सबूत पेश किए। सेना को संभवतः पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल का मलबा मिला। ये भारतीय शहरों पर हमले के लिए आया था। इसके साथ ही चीन और तुर्की के बने हुए सैन्य हथियारों का मलबा दिखाकर भी सेना ने उन्हें नष्ट करने के सबूत दिए। सबूतों की फहरिस्त लगाकर भारतीय सेना ने दुश्मन को भगवान राम के देश पर हमला करने का अंजाम बताया। इसके लिए एयर मार्शल A.K. भारती ने रामचरितमानस की चौपाई का भी जिक्र किया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। बस दिक्कत यही है कि हमारा दुश्मन समझदार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने बताया कि देश के लोगों को क्यों हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर आंख बंद कर भरोसा करना चाहिए। सेना ने बताया कि देश का एयर डिफेंस सिस्टम 4 लेयर्स पर काम करता है, इसीलिए दुश्मन के लिए उसे भेदना नामुमकिन है। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को समझाने के लिए डायग्राम बनवाया। इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर से टारगेट को नष्ट करने की क्षमता को दिखाया। भारत को आसमान में सुरक्षित रखने के लिए सर्विलांस रडार, लॉन्ग रेंज मिसाइल, मीडिया रेंज की मिसाइल, शॉर्ट रेंज की मिसाइल और काउंटर ड्रोन एक्टिव रहते हैं। जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। सेना ने आज अपने बुलंद हौसलों के सबूत देते हुए 140 करोड़ देशवासियों का धन्यवाद दिया। आज सेना ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के हमले में हमारे एक भी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
इससे पहले पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, जिसके जवाब में हमारी सेना ने आज बाकायदा हमारे ऑपरेशनल एयरबेस की तस्वीरें शेयर की और पाकिस्तान के झूठ की हवा निकाल दी। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। सेना की तरफ से किए गए इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की फर्जी बहादुरी का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आया। भारत ने इसके साथ पाकिस्तान में अपने उन 13 टारगेट्स को भी दुनिया को दिखा दिया जहां पर हमारे फाइटर जेट्स ने हमले किए थे। We have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground. तबाही के नाप के साथ उसके सबूत के तौर पर पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस और रहीमयार खान एयरबेस में धमाके की तस्वीरें दिखाई। एक जगह तो रनवे पर धमाके के बाद गड्ढा तक बन गया था। पाकिस्तान की बर्बादी के सबूत के साथ सेना ने दुश्मन को दोबारा आंख उठाकर ना देखने की चेतावनी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री लेवल बातचीत से पहले आज फिर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और सैन्य अफसर शामिल हुए। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख एक बार फिर कॉम्बैट ड्रेस में एक साथ दिखे। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग से निकली तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां मौजूद सभी अधिकारियों से देश की सुरक्षा पर चर्चा करते नजर आए। तीनों सेनाओं के प्रमुख पीएम मोदी की तरफ से कही गई बातों के पॉइंटर्स बना रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग में देश की रक्षा सुरक्षा की समीक्षा की गई, साथ ही सबने मिलकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। देश की तीनों सेनाएं अभी भी अलर्ट मोड पर है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले हर शीर्ष अफसर, मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में है। पहलगाम हमले के बाद देश में स्पेशल 9 की टीम मिलकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और इस स्पेशल 9 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। हर बड़ा सैन्य फैसला लेने से पहले स्पेशल 9 बार-बार मीटिंग कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद से अब तक 4 बार इस स्पेशल 9 की मीटिंग हो चुकी है। इनकी बैठक होने का मतलब ही है कि देश में कुछ बड़ा हुआ है या फिर होने वाला है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले इस स्पेशल 9 की मीटिंग हुई। तारीख थी 29 अप्रैल। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद 9 मई को बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान पर जवाबी हमले की रणनीति बनाई गई। फिर सीज फायर के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सभी की मीटिंग ली और अब आज देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की आगे की रणनीति बनाने के लिए भी बैठक हुई है। और देखिए, अब जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोलों को निष्क्रिय करने का काम चल रहा है। पाकिस्तान ने कई शहरों में गोलाबारी की थी जिसमें कई गोले फटे ही नहीं थे। ये धमाके किसी हमले के नहीं, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की थी। कई गोले फटे नहीं थे जिनसे लोगों को खतरा हो सकता था। सेना ने बिना फटे गोलों को डिफ्यूज कर दिया है। राजौरी में सेना और पुलिस के बम निरोधी दस्ते ने गोले को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। सुनसान इलाके में इन गोलों को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी बमों के मिलने का सिलसिला जारी है। किशनगढ़ इलाके में आज एक जिंदा बम मिला। सेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। बम को डिफ्यूज करते वक्त पूरे इलाके को खाली करा दिया गया था। ये बम पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।